हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडेक्स इक्विटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है कल के लिए 28 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के बाद का। तो मार्केट ने एक अच्छी ओपनिंग दी थी नियर अबाउट 22,175 के, और हमारे क्लीन स्वाइप एरिया में थी ओपनिंग। लेकिन ये ट्रेड करने का कोई सेटअप बन नहीं रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो नीचे के लेवल है यानी 22,172 170, यहाँ पे मार्केट आया नहीं था। यहाँ से थोड़ी सी पहले ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही हम मोस्टली रखते हैं, 5 और 15 मिनट का। 3 मिनट का कंफर्मेशन ले सकते हैं या 15 से ऊपर का हम कंफर्मेशन लेते हैं कई बार। तो 22,192 तक गया था क्लीन स्वाइप एरिया। ये ट्रेड का कोई सेटअप था नहीं यहाँ पे। फिर जिगजैग का एरिया दिया हुआ था 22,200 तक का। तो नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट का बना, उसने जिगजैग एरिया को पूरा कवर कर दिया था। इसके ऊपर हमारा जिगजैग एरिया 250 तक का था और 22,200 का लेवल है। पिछले कई दिनों से हम डिस्कस भी कर रहे थे हमारे वीडियोस में कि अगर 22,200 से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगी तो उसमें सेटअप अगर बन रहा है हमारा, तो हम एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट कर सकते हैं 250 तक की और 280 के आसपास तक की। दोनों ही हमारे क्लीन स्वाइप एरिया हैं। अगर आप देखेंगे, एक कैंडल है 9:20 की, जिगजैग को क्रॉस किया, फिर दूसरी ने कंफर्म किया, रिटेस्ट किया, और तीसरी ने कंफर्म किया। और हमारा जो 250 का लेवल है और 281 का लेवल है, नियर अबाउट 75 या 80 पॉइंट्स बनते हैं ये। हाँ, नियर अबाउट 75 पॉइंट्स हैं। ये इजीली कैप्चर हुए हैं ओनली 3 to 5 कैंडल्स में 5 मिनट की। तो क्लीन स्वाइप एरिया में अगर एंट्री कर रहा है तो इसके नीचे का लो लेकर हम लॉन्ग डायरेक्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमारा 2 क्लीन स्वाइप एरिया थे, दोनों ही नियर अबाउट 9:45 तक आधे घंटे के अंदर क्लियर हो गए थे। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में नियर अबाउट 40 to 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो गेन करने को मिला होगा। तो इससे ऊपर के जो लेवल्स हैं हमने हाईलाइट नहीं किए हुए थे क्लीन स्वाइप एरिया में। लेकिन इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मार्केट है इतना एक न्यू हाई है उसको ही टच करके आएगा वापस। हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि मोबाइल भी बीच बीच में चेक किया जाए। तो कोई कॉल भी हमने व्हाट्सएप कॉल का एनालिसिस भी व्हाट्सएप में शेयर नहीं किया था चैनल में। तो मेनली हमारा क्लीन स्वाइप एरिया था जो दोनों लेवल अच्छे से आधे घंटे के अंदर क्रॉस हो गए थे। लास्ट का अगर देखोगे आप सीन, 2:40 से मार्केट गिरना शुरू हुआ था और अच्छा खासा मूव दिया है डाउन साइड पे भी। प्रीमियम यहाँ पे भी मूव हुआ होगा, नियर अबाउट 220 के आसपास का गया हुआ है डाउन। ऊपर के जो हमारे क्लीन स्वाइप एरिया से ऊपर जो मार्केट गया, यहाँ ये भी ट्रेड हो सकता था जिसका अगर कोई प्राइस एक्शन बेसिक क्लियर है वो यहाँ पे इजीली कर सकता था। जैसे हमारा क्लीन स्वाइप एरिया एक ऊपर वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक किया था और फिर ऊपर गया था डायरेक्ट। इसी तरीके से इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हम कॉल एक इनिशिएट कर सकते थे लॉन्ग साइड का। ऊपर का हमारा जो मार्क लेवल है 317 का था, यहाँ तक यहाँ हम बुक कर सकते थे। अदरवाइज हमारा जो ये कैंडल है क्लीन स्वाइप का अप साइड, इसके नीचे का लो लेकर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे हम दोबारा से कोला इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ भी अच्छा खासा मूव आया हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया हुआ है नीचे का और फिर रिटेस्ट एक छोटा सा बेस बनाकर अपना फिर दोबारा से अपसाइड दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये ऊपर के हमारे अगर मार्केट के लेवल है वो प्री डिसाइड नहीं थे, प्री एनालिसिस में नहीं थे, क्लीन स्वाइप में नहीं थे, तो ज़रूरी नहीं है करना। अदरवाइज इसका प्राइस एक्शन बेसिक क्लियर है, वो छोटे छोटे एसेट लेके उसको ट्राई कर सकता है। हमारे ऑलरेडी आधे घंटे के अंदर मार्केट ओपनिंग के आधे घंटे के अंदर ही अच्छे खासे 2 क्लीन स्वाइप एरिया हैं क्लोज हो चुके थे। तो बाकी का ट्रेड है तो करने का मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसिप्लिन में हैं तो उसको मेंटेन रखें। डिसिप्लिन ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 अप्रैल से यानी मंडे से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है। अभी जो 28 मार्च की एक्सपायरी गई है, हीरो ज़ीरो गई है, वो हमारा इस 23-24 का फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी थी। और दूसरी बात, 22,200 हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, वो ब्रेक हो चुका है। रिटेस्ट का वेट है, रिटेस्ट का होगा और कंफर्मेशन मिलेगी तब हम सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर के जो लेवल है निफ्टी 50 में, जो मैंने अपने दूसरे चार्ट्स में लगाए हुए हैं, नियर अबाउट 22,525, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर हम 22,600
और 22,650 के दो लेवल हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 525 का लगाया हुआ है, एक लेवल में लगा देता हूँ 600 का, दूसरा हम लगा देते हैं 650 का। ये दो लेवल हम देख सकते हैं 22,525 के ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग होती है तो। वॉल्यूम भी हम चेक करेंगे तो नीचे का 22,200 जैसे काफ़ी दिनों से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो अब इसी तरीके से 22,200 अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक है। अब रिटेस्ट की बारी है। रिटेस्ट अगर सक्सेसफुल रहता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर के लेवल हमारे आने वाले सेशन में देखने को मिलेंगे और 23,000 तक का लेवल है निफ्टी का हम देख सकते हैं। बट इतना ऊपर लेवल हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लीन स्वाइप एरिया हम का एनालिसिस करेंगे, वीडियोस की मैं पोस्ट करूँगा कल इवनिंग में या फिर संडे इवनिंग में। तो वेल विशेस टू एवरीवन फॉर न्यू अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर 24 to 25। होपफुली आप लोग उसमें अच्छा करेंगे। शेयर मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीखिए, उसको कीजिए, कम से कीजिए शुरू, कम क्वांटिटी से कीजिए, ठीक है। इक्विटी में करिए, अगर आप लोग ऑप्शंस में नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी में करिए। मैं भी सजेस्ट करूंगा फ्रेशर्स के लिए इक्विटी कीजिए, क्योंकि इक्विटी में अगर आपका जो मूव है डाउन साइड की तरफ जा रहा है या अपोजिशनल अपोजिट जा रहा है, तो उसमें आपका जो अमाउंट है वो सेफ है, अमाउंट आपका सेफ रहेगा, वो डीके नहीं होगा, वो ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद है वो आपके जो डिसाइडेड अगर आपके लेवल है तो वहाँ तक आएगा ही आएगा। तो इक्विटी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी पेशेंस। पेशेंस अगर आपका है अच्छा तो आप हैं अपने जो टारगेट है, प्री डिसाइडेड टारगेट है, वो अचीव कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप इक्विटी में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शंस के लिए मैं मना करूँगा, बट फिर भी अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो छोटे छोटे एसएल बेसिस हमारी ट्रेड रहती हैं। आप क्लीन स्वाइप एरिया को फॉलो कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। तो दोस्तों पोस्ट मार्केट एनालिसिस था ये, जो हमारे क्लीन स्वाइप एरिया के क्लीन मूव बने थे वो हमने डिस्कस किए हैं, और अभी एक 22,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमने डिस्कस किया है। प्राइस एक्शन बेस पे थी ये कॉल, ये हमने डिस्कस की है। ये वैसे मैं तो एक भी नहीं कर पाया क्योंकि ट्रैवल कर रहा था और इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि ट्रैवल करते टाइम मैं मोबाइल चेक करूं बार बार। तो ग्रुप में भी हमने इतना कुछ नहीं डाला हुआ था, शेयर नहीं किया हुआ था, बस क्लीन स्वाइप एरिया था जिस पे मुझे ट्रस्ट है। 80-90% एक्यूरेसी रहती है। आपने अगर हमारे लास्ट वीडियोस देखे हो तो नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, अगर देखें हैं तो आप भी फॉर श्योर हो सकते हैं इस एनालिसिस के लिए। तो अच्छा एनालिसिस था, बीच में जंप करने की ज़रूरत नहीं है जब अच्छा मूव मिल चुका है तो। बाकी तो फिर ट्रैप बने हैं और फिर मूव गया है, ट्रैप बने हैं फिर मूव गया है और फिर दोबारा से ट्रैप बना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है क्लीन स्वाइप एरिया को समझने के लिए, एंट्री एग्जिट समझने के लिए, आप कमेंट कीजिए, उसके बेसिस पे हम दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को कुछ समझने के लिए आप कोई परेशानी है या फिर कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल या फिर परसों मंडे के एनालिसिस के लिए, यानी 1 अप्रैल न्यू सेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।